हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविनाश स्टडी क्लासेस। आज 27 अगस्त है। आज के करंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है उसके अंदर इंडिया को स्थान दिया है। उसका नाम रखा है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। आपको मालूम है इंडिया की जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी, उसमें नेबरहुड फर्स्ट का कंसेप्ट है इंडिया की पॉलिसी में। तो श्रीलंका ने भी इसी के तहत इंडिया को भी स्थान दिया है। और श्रीलंका की बात करें तो ये आइलैंड कंट्री है। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट से ये इंडिया से जुड़ा हुआ है। कैपिटल वहां की कोलंबो है उसका नाम। करेंसी वहां चलती है श्रीलंकन रुपीज, LKR उसको शॉर्ट में बोलते हैं। वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है गोटाबाय राजपक्षे और PM जो है महिंद्रा राजपक्षे। अभी कुछ दिन पहले ये वहां के PM बने हैं, इलेक्शन हुआ था। उसके बाद देखते हैं हम लोग नीलकंठ भानु प्रकाश। ये हैदराबाद के हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, सेंट स्टेफन कॉलेज से। मैथ के स्टूडेंट हैं ये। इन्हें अवार्ड मिला है फास्टेस्ट ह्यूमन कंप्यूटर का। फर्स्ट इंडियन है इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है इस क्षेत्र में। अभी मेंटल कंप्यूटर वर्ल्ड चैंपियनशिप माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड जो कि लंदन में हो रहा था उसमें इन्होंने ये मेडल जीता है। 29 देशों के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो इन्होंने भी इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। और नीलकंठ भानु प्रकाश को फास्टेस्ट ह्यूमन कंप्यूटर का अवार्ड दिया गया है। उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ में अभी जो वहां का विधानसभा है मानसून सत्र वहां पे शुरू हुआ है। इसके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश जो स्टेट है उससे अलग होकर इसको 1 नवंबर 2000 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। छत्तीसगढ़ का रायपुर जो है वो यहाँ की कैपिटल है। CM यहाँ के जो है भूपेश बघेल उनका नाम है। गवर्नर वहाँ पे अनुसुईया उकई उनका नाम है। बॉर्डर जो है छत्तीसगढ़ का वो MP से, UP से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, यानी कि 7 राज्यों से इसका बॉर्डर टच करता है छत्तीसगढ़ का। और एक बात करें, वहां पे एक फेमस वाटरफॉल है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, अमृतधारा वाटरफॉल। 27 मीटर की हाइट से ये वहां पे वाटरफॉल गिरता है जिसको जलप्रपात कहते हैं। नेशनल पार्क भी कुछ वहां पे हैं। उसमें से फेमस जो है इंद्रावती कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क बहुत फेमस है वहां पे। टाइगर रिजर्व भी कुछ टाइगर के लिए प्रोटेक्टेड एरिया भी बनाया गया है वहां पे छत्तीसगढ़ में। उसका नाम है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, चिरकमार टाइगर रिजर्व। ये इससे भी एग्जाम में बराबर पूछा जाता रहा है क्वेश्चन, तो ये छत्तीसगढ़ में ध्यान रखिएगा। और एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे कोरबा डिस्ट्रिक्ट, उसे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब एक न्यूज में चल रहा है कि सन टेम्पल जो है मोढेरा में सन टेम्पल है, और मोढेरा जो है वो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर है। डिस्ट्रिक्ट मेहसाना, जगह का नाम मोढेरा और स्टेट गुजरात। ये भी न्यूज में इसीलिए है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में यहाँ पे जो बारिश हो रही है और बारिश का पानी मंदिर के बाहर निकल रहा है उसको ट्वीट किया है, इस वीडियो को, इसलिए मंदिर थोड़ा चर्चा में है। तो इसको देख लेते हैं। भीमा फर्स्ट जो थे राजा चालुक्य डायनेस्टी के, उन्होंने इस मंदिर को 1026 AD के आसपास बनवाया था, कंप्लीट करवाया था। इस 1026 AD के आसपास भीमा फर्स्ट चालुक्य डायनेस्टी के किंग थे। तो सन टेम्पल है मोढेरा में, ठीक है। महिला समानता दिवस, इसको 26 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि मनाया जाता है, कल था वुमेन इक्वलिटी डे। और साथ ही साथ इसको मनाने का 100 ईयर्स भी पूरा हुआ है। हुआ क्या था कि 1920 में अमेरिका में आंदोलन चल रहा था कि वुमेन्स को भी जो है वोटिंग राइट्स दिया जाए। तो वहां पे 19वां संविधान संशोधन जो हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया अमेरिका में, USA के अंदर। उसके तहत वुमेन्स को वोटिंग राइट का प्रावधान किया गया, वोटिंग राइट्स का फॉर वुमेन। तो उसी के बाद से, और डेट ये था 26 अगस्त 1920 को। तो इसीलिए इस दिन को 26 अगस्त को जो है महिला समानता दिवस, वुमेन इक्वलिटी डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाने लगा। उसके बाद है आज मीटिंग है GST काउंसिल की, ठीक है। और ये
41वां मीटिंग है जीएसटी काउंसिल का। तो जीएसटी काउंसिल जो है, परिषद जिसको बोलते हैं, उसमें मेंबर जो होते हैं उनकी संख्या है 33 अभी, ठीक है। इसमें 33 में क्या कि 2 जो है मेंबर होंगे यूनियन के यानी कि सेंटर के, एक तो इसमें 2 में से एक है कि जो चेयरपर्सन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो वित्त मंत्री हैं भारत सरकार के, केंद्रीय वित्त मंत्री, वो इसके चेयरपर्सन होंगे, हेड होंगे। तो अभी के केस में कौन है? निर्मला सीतारमण। और दूसरे जो मिनिस्टर होंगे स्टेट के, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री के, तो वो एक मेंबर होंगे। उसके बाद 31 मेंबर होंगे अलग अलग स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ठीक है, जिसमें से कि 28 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी के मेंबर इसमें शामिल होते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो जीएसटी काउंसिल, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो जीएसटी काउंसिल का मीटिंग है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर अलग अलग स्टेट के और केंद्रीय फाइनेंस जो वित्त मंत्री हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ये जो है माल एवं सेवा कर, इसका हिंदी हुआ। तो जीएसटी जो है वो कैसा टैक्स है? कंजम्पशन टैक्स, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें 5 स्लैब को रखा गया है, जैसे कि 0% टैक्स लिया जाएगा, 5% टैक्स लिया जाएगा, 12% टैक्स लिया जाएगा, 18% टैक्स लिया जाएगा और 28% टैक्स लिया जाएगा। तो ये जो टैक्स है वो बहुत ही लग्जरी वस्तुओं के ऊपर जो है 28% टैक्स को इम्पोज किया गया है। उसके बाद 101 संविधान संशोधन 2016 में किया गया था और 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी को पूरे भारत में लागू किया गया। जीएसटी के अंदर अल्कोहलिक ड्रिंक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और इलेक्ट्रिसिटी, इसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है, इसको छोड़ दिया गया है तीनों चीजों को। और ये जो जीएसटी काउंसिल है, इसकी मीटिंग में क्या होता है कि जो अलग अलग स्टेट है उसको रेवेन्यू जो सरकार कलेक्ट करती है जीएसटी के थ्रू, तो उसको फिर डिवीजन होगा, स्टेट को देना होगा, तो उसको किस तरह से दिया जाए। पिछले साल तक तो स्टेट को दिया जा चुका है, इस साल क्योंकि कोरोना भी चल रहा है, कोरोना को देखते हुए सरकार अभी जो स्टेट गवर्नमेंट को वो दे नहीं पाई है जीएसटी का जो रेवेन्यू होता है उनको जो देना था, तो इस वजह से भी ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है। तो आज ये इसकी मीटिंग है। एक और न्यूज में चल रहा था कि हुरिकेन लॉरा जो है वो अभी टेक्सास के आसपास का जो रीजन है यूएसए का, वहां पे हिट किया है 150 माइल पर आवर के स्पीड से, 150 माइल पर आवर के स्पीड से ये हिट किया है। हुरिकेन क्या होता है? ये स्टॉर्म है, बहुत तेज हवा चलती है, ओले गिरते हैं, बारिश होती है, तूफान आता है, बिजली चमकती है, तो ये उसे हॉरिकेन बोला जाता है, ठीक है। और अमेरिका में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ इसको हुरिकेन बोलते हैं। उसके बाद देख, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, अभी ये न्यूज में है क्योंकि आपको मालूम है रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स वाले ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस चल रहा है अभी, उसमें ड्रग्स से भी रिलेटेड चीजें सामने आई है, तो रिया चक्रवर्ती के ऊपर अभी एनसीबी ने केस फाइल किया है। ओके, तो इसको देख लेते हैं। इसका हिंदी में नाम होता है स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और अभी डीजी जो है इसके डायरेक्टर जनरल, उनका नाम राकेश अस्थाना है। ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसको सेटअप किया गया था नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के आने के बाद। 85 में एक्ट आया और 86 में इसको सेटअप किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय के अंदर ही काम करती है। गृह मंत्री जो है अभी भारत के वो अमित शाह हैं। और ये क्या करती है, काम क्या है, ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम क्या है कि ड्रग्स से रिलेटेड चीजों को ये कंट्रोल करती है। कॉम्बैट ड्रग ट्रैफिकिंग, ओके, ड्रग्स का जो व्यापार होता है, धंधा होता है, उसको कंट्रोल करती है। आपको पता है मुंबई में बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा खुलासा हो रहा है कि वहाँ ड्रग्स का बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग होता है मुंबई में। उसके बाद यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंसेस, जो इलीगल सब्सटेंस हैं, गांजा हो गया, चरस हो गया, जो इस तरह की इलीगल चीज़ें हैं, उसको ये कंट्रोल करने का काम करती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और अंडर किस एक्ट के अंदर? नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। उसके बाद एक न्यूज में चल रहा है कि कोरा म्यूजियम, ये 534 एडी के आसपास, यानी कि 534 एडी के आसपास ये बनाया गया था।
एडी ये बनाया गया था कोरा म्यूजियम। ये पहले था चर्च, यानी कि चर्च बनाया गया था 534 एडी के आसपास। उसको फिर 1945 में तुर्की गवर्नमेंट ने, ये तुर्की में, तुर्की गवर्नमेंट ने उसको म्यूजियम में बदल दिया। अभी वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसको मस्जिद में बदलने का निर्णय किया है कि अब इसको मस्जिद में बदला जाए। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कोरा म्यूजियम जो है किस कंट्री में है, तो टर्की में है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, तुर्की में है। उसके बाद बोंदाज ट्राइब, ये भी न्यूज में चल रहा है क्योंकि यहाँ पे बोंदाज जो ट्राइब के लोग हैं ओडिशा में रहते हैं वो, और ये पीवी ग्रुप में आते हैं, यानी कि पीवी का मतलब होता है पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर आते हैं। और ये जो बोंदा ट्राइब्स है इसमें कोविड-19 का इनके अंदर लक्षण मिला है, बहुत से पेशेंट मिले हैं। ये रहते कहाँ हैं, तो ये रहते हैं हिली एरियाज ऑफ मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट। मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा के अंदर है, वहां के पहाड़ी इलाकों में ये रहते हैं बोंदा ट्राइब्स, और इनको रैमो भी बोलते हैं। रैमो का मतलब होता है बोधा लैंग्वेज में पीपल, आदमी, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग करवाया जा सकता है कि ये ट्राइब कहाँ रहते हैं, बोनास ट्राइब कहाँ रहते हैं, जनजातीय लोग जो हैं किस स्टेट के हैं, तो उड़ीसा के। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।